तो आप सभी को वेलकम करता हूं साथियों। मैंने सेकेंड ईयर का कल 100 तक दोस्तों कर चुका हूं फिलअप। तो दोस्तों आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का ही दोस्तों यहां पे ख़त्म करने वाले हैं। मतलब जो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पे हम उसको ख़त्म करने वाले हैं। लगभग 164 के क्वेश्चन आपको टोटल है। तो दोस्तों उसमें से जो बच गया है 64 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग देखिए वीडियो को और दोस्तों क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों फिक्स है कि जो आपको 5 से 10 नंबर में पूछा जाएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो दोस्तों 164 क्वेश्चन ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जितना भी पूछा गया अभी तक क्वेश्चन है 10 सालों का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में फिलअप का, उसको भी एक वीडियो ला देंगे। तो दोस्तों उससे होगा क्या कि अगर 10 साल में 50 भी क्वेश्चन पूछा होगा तो दोस्तों आपको वो भी तैयारी हो जाएगा और 164 ये भी हो जाएगा। यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कहानी खत्म हो जाएगा फिलअप का। उसके बाद फिर हम चलेंगे दोस्तों मेडिकल सर्जिकल 2 की तरफ, उसका फिलअप देखेंगे। तो चलिए हम 101 से देखते हैं। जो लोग दोस्तों वीडियो 1 नहीं देखे हैं 100 तक जाके देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें है। यहाँ भी चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को कह रहा है कि ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। मतलब किस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है, स्रावन करता है। और दोस्तों थायरॉक्सिन जो दोस्तों होता है जो हार्मोन है दोस्तों ये क्या करता है, ये आपके थायराइड ग्रंथि से स्रावन का हार्मोन का स्रावन होता है थायराइड ग्रंथि से। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं गलकंड किसके कमी से होता है। तो दोस्तों आयोडीन के कमी से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, या इसी थायरॉक्सिन के कमी से। 102 है खून में ग्लूकोज की स्तर के बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर आपके ब्लड में या किसी के ब्लड में अगर मानिए कि ग्लूकोज के स्तर दोस्तों लेवल बढ़ गया है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों हाइपर, यहाँ पे देखिए हाइपर ग्लाइसेमिया। जी दोस्तों याद रखिएगा, जैसे ग्लूकोज को जी से स्टार्ट होता है तो यहाँ भी ग्लाइसेमिया है, और हाइपर मतलब अत्यधिक। तो ही होता है कि खून में ब्लड का मात्रा ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना हाइपर ग्लाइसेमिया कहलाता है। तो याद रखिएगा। 103 नंबर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन डैश से उत्पन्न होता है। दोस्तों जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है दोस्तों किससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड। जी दोस्तों जो पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड है उससे क्या होता है, उत्पन्न होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मतलब दोस्तों डायूरेटिक को रोकने वाला, अत्यधिक अगर मूत्र विसर्जन हो रहा है तो दोस्तों उसको रोकने वाला कौन सा हार्मोन होता है, तो पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंटी डायूरेटिक को ही कहते हैं। डायूरेटिक क्या होता है, जो मूत्र को दोस्तों बढ़ा देता है मात्रा को, तो ही होता है। 154 है। 154 में कहता है भूख की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर भूख में कमी आ रहा है तो आपको उसको क्या कहा जाता है, तो एनोरेक्सिया कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन से पूछा गया है और पूछा जाएगा भी कि भूख की कमी को क्या कहते हैं, तो एनोरेक्सिया कहते हैं। सेकेंड ईयर वाले ध्यान में रखिएगा। 105 नंबर है कानों में घंटी की आवाज़ क्या कहलाता है। दोस्तों अगर कानों में आपके घंटी की आवाज़ बिना काम का भी अगर लग रहा है, बिना आवाज़ के भी अगर घंटी की तरह बज रहा है आपके कानों में, तो उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों टिनिटस। जी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, टिनिटस कहते हैं, TINNITUS टिनिटस इसको बोलते हैं, कानों में घंटी की तरह आवाज़ आना, टिनिटस। 106 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं किडनी में स्टोन होना क्या कहलाता है। दोस्तों जो किडनी होता है, किडनी में दोस्तों जो है वो दोस्तों स्टोन होना क्या कहलाता है, तो कैलकलस कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, किडनी में अगर स्टोन होगा तो उसको हम लोग कैलकलस कहते हैं। आपसे दोस्तों हम लोग उस समय देखें पित्ताशय में दोस्तों पथरी स्टोन का होना क्या कहलाता है, तो दोस्तों वहाँ पे था क्या चीज़, क्लोलिथियासिस। जी दोस्तों क्लोलिथियासिस था, जो कि पित्ताशय में स्टोन होना यानी पथरी होना उसको क्लोलिथियासिस कहते हैं, जबकि किडनी में स्टोन होना उसको क्या कहते हैं, तो कैलकलस कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो दोस्तों दिक्कत होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कट चुका है, यहाँ पे बायोप्सी दिया हुआ है आंसर। चलिए हम देखते हैं 108 नंबर हाइपोथायराइड में से डैश रोग होता है। दोस्तों अगर हाइपोथायराइड में से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों हाइपो का मतलब क्या होता है, कम जाना। तो यही है कि अगर थायराइड का दोस्तों अगर शरीर में आपका कम हो जाएगा, मतलब आयोडीन की कमी हो जाएगा, तो ग्वाइटर रोग है, जिसको हम लोग घेघा रोग या गलकंड बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हाइपोथायराइड यहाँ पे दोस्तों अगर हाइपर थायरॉइडिज्म रहता तो हाइपर का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, मतलब थायराइडिज्म का अत्यधिक। यहाँ पे हाइपो है तो हाइपो का मतलब कम, तो यही है ग्वाइटर होता है इसके कमी से। तो ये चीज़ समझ गए। अब 109 नंबर है, देखिए ब्रोंकियल ट्यूब के प्रदाह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो ब्रोंकियल ट्यूब है मतलब जो हमारा सांस लेने वाला जो श्वसन मार्ग है उसके ट्यूब में दोस्तों अगर इन्फ्लामेशन अगर प्रवाह होता है, प्रदाह मतलब दोस्तों उसमें इन्फेक्शन होता है या सूज जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जी दोस्तों ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि ब्रोंकियल ट्यूब मतलब जो श्वास नली है उसमें अगर दोस्तों प्रदाह आ जाता है तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 110 है रक्त में आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। मतलब दोस्तों जो रक्त है वहाँ पे 3 घटक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों ये तीनों घटक जो है रक्त में अगर उसमें से अगर आरबीसी बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अगर दोस्तों डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आरबीसी बढ़ जाएगा तो एरिथ्रोसाइट, और दोस्तों व्हाइट ब्लड बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो ल्यूकोसाइट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 11, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए 11 है कि समान से कम WBC का। दोस्तों हमने अभी बताया कि WBC का अत्यधिक हो जाना ल्यूकोसाइट, मतलब दोस्तों यहाँ पे सीधा आप समझिए ल्यूकोसिस उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ ल्यूकोसाइट हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ल्यूकोसिस होता है WBC का बढ़ जाना। अब यहाँ पे देखिए कि WBC का समान से कम हो जाना, तो समान से कम हो जाना मतलब न्यूट्रोपेनिया। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि ब्लड में WBC का समान से कम हो जाना न्यूट्रोपेनिया, तो इस चीज़ को समझ गए। 112 नंबर है दमा की सबसे आम जटिलता क्या है। दोस्तों दमा का जो सबसे आम जो जटिलता है, मतलब जो प्रॉब्लम दिखता है दमा में, वो होता है रिस्पायरेटरी फेलुअर। दोस्तों एक कॉमन चीज़ें है, सबसे आसान चीज़ें है कि जिसको भी अगर दमा इफेक्ट करता है तो सबसे पहले जो दोस्तों सभी में दिखा जाता है वो दोस्तों उसका श्वसन तंत्र जो है वो फेल हो जाता है, उसी को कहते हैं रिस्पायरेटरी फेलुअर। तो ये होता है दोस्तों दमा का आम जटिलता या आम लक्षण। उसके बाद दोस्तों है 113 नंबर, आँख की पुतली फैलाने वाली दवाइयाँ क्या कहते हैं। दोस्तों अगर किसी का आँख का दोस्तों जो पुतली है वो सिकुड़ गया है या दोस्तों देखते हुए या कभी कभी वो सट जाता है आपस में, तो दोस्तों उसको फैलाने के लिए कौन सी दवा है, उसको हम लोग कहते हैं माइड्रियाटिक। जी हाँ दोस्तों माइड्रियाटिक होता है कि आंखों की पुतली फैलने वाली दवाइयाँ। ये हो गया। 114 नंबर है समान BMR डैश है। दोस्तों ये BMR होता है दोस्तों, ये बॉडी मास ये होता है दोस्तों, बॉडी मास रेंज होता है। इसमें दोस्तों ये BMR होता है, इसमें दोस्तों आपके एज के अनुसार जो है आपके शरीर में कितना वजन है वो दोस्तों इससे निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो समान BMR है वो होता है 5900 से 7100 कैलोरी। मतलब दोस्तों ये जो है समान BMR है, आपसे पूछा जाएगा कि समान BMR का दोस्तों क्षमता क्या होता है या वैल्यू क्या होता है, तो 5900 से 7100 kg होता है। तो इसको kg मतलब K और AG, इसको ध्यान में रखिएगा, किलो जूल होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 115 नंबर, मैडम क्यूरी ने खोज की थी। दोस्तों मैडम क्यूरी और किसकी खोज की थी, तो रेडियम की खोज की थी दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 116 नंबर है फेफड़ों के प्रदाह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारा लंग्स है उसमें दोस्तों अगर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, जिसको दोस्तों निमोनिया एक क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें फेफड़ा में संक्रमण होता है, फेफड़ा सूज जाता है, फेफड़ा संकुचन ये सब हो जाता है, तो फेफड़े में प्रदाह को निमोनिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए 117 नंबर टीबी की रोग को डैश उपचार दिया जाता है। दोस्तों जो टीबी का रोग है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टीबी रोगी को कौन सा उपचार दिया जाता है, तो डॉट्स का उपचार दिया जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम टीबी देख चुके हैं। 118 नंबर है यादाश्त की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर किसी में यादाश्त की कमी होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो एमनेसिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यादाश्त में कमी को क्या कहते हैं, तो एमनेसिया कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, AMNEISIA। जी दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि एमनेसिया यादाश्त में कम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं 119 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए आसानी से बहुत सुंदर है कि मूत्र में दोस्तों रक्त की उपस्थिति क्या कहलाता है। मतलब दोस्तों जो मूत्र है उसमें अगर रक्त आ रहा है हल्का हल्का या जो भी हो दोस्तों, तो मूत्र में अगर रक्त दिखने लगा तो उसको हम लोग कहते हैं हिमेच्यूरिया। या दोस्तों हिमेच्यूरिया HAEMATURIA हिमेच्यूरिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको आसान पे आप कह सकते हैं हिमेट्यूरिया, तो इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि मूत्र में रक्त उपस्थित होगा तो उसको हम लोग हेमेट्यूरिया जो भी हो कहेंगे। दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन सब दोस्तों प्रॉब्लम हो जाता है। उसका दोस्तों है 121 नंबर देखिए कि अमाशय की टीबी डैश के कारण होता है। दोस्तों जो अमाशय अगर पेट में टीबी होता है तो किसके कारण होता है, तो मैलिगेंट ट्यूमर के कारण। या दोस्तों जैसा जानते हैं कि टीबी में क्या होता है कि मैलिगेंट ट्यूमर जो है वो दोस्तों अमाशय का टीबी है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भाई अमाशय का टीबी कौन सा है, तो मैलिगेंट ट्यूमर। 122 नंबर है आइसोलेट्स ऑफ दोस्तों लैंगरहैंस बनाता है। दोस्तों जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। जी हाँ दोस्तों इसका हिंदी होता है कि अग्नाशय का द्वीपिकाएँ। तो दोस्तों ये इंसुलिन से बनाता है। जो दोस्तों हमारा लैंगरहैंस है वो क्या बनाता है, इंसुलिन का स्रावन करता है, तो ही है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब अग्नाशय की द्वीपिकाएँ, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। ये हो गया। 123 नंबर है नाक से स्राव होना क्या कहलाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाक से दोस्तों अगर स्राव होने लगेगा, मतलब ब्लड आने लगता है, तो रक्त स्राव आने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों एपिस्टैक्सिस कहते हैं, एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एपिस्टैक्सिस, इसको तोड़ के याद रखिएगा तो याद में रहेगा, और दोनों दोस्तों एपिस्टैक्सिस को साथ में लिख दीजिएगा तो एपिस्टैक्सिस हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रक्त से स्राव आएगा तो एपिस्टैक्सिस। अब देखिए दोस्तों रक्त स्राव कब आता है, या तो दोस्तों उसमें कोई संक्रमण हो जाएगा या चोट लग जाएगा, या दोस्तों उसमें ड्राई पड़ने पर, सूखा भी होने पर उससे ब्लड आने लगता है। 124 नंबर है 10वीं कपाल तंत्रिका डैश है। दोस्तों मतलब जो 10वीं, मतलब जो दोस्तों 10th का नर्वस सिस्टम है वो कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों जो क्रेनियल सिस्टम है, दोस्तों जो 10th क्रेनियल सिस्टम है वो दोस्तों वेगस तंत्रिका होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 10वां जो होता है वेगस तंत्रिका होता है।
उसका दोस्तों है 125 नंबर, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ये फर्स्ट ईयर में भी देखे हुए हैं। 126 नंबर है, डैश का रक्तदाता सार्वजनिक रक्तदाता कहलाता है। दोस्तों यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? डोनर मतलब जो सभी को दे सकता है। तो दोस्तों रक्त समूह, ओ रक्त समूह वाले ओ भी है, ओ रक्त समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है कि सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही मतलब सबसे कौन ले सकता है? तो ए बी ग्रुप वाला सबसे ले सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 127 नंबर है कि हड्डियों का नरम पड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों हड्डियों का दोस्तों सॉफ्ट हो जाना, नरम पड़ जाना क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि हड्डियों का कमज़ोर पड़ जाना या हड्डियों का नरम पड़ना क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का नरम पड़ना। 128 नंबर है, रक्त का पीएच मान समान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि रक्त का जो दोस्तों नॉर्मल जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। और हड्डियों का नरम पड़ना, अस्थियों का नरम पड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूत्र का समान पीएच मान क्या होता है? दोस्तों रक्त का तो बहुत पूछा जाता है, हो सकता है आपसे मूत्र का पूछ ले कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7 होता है। क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि मूत्र दोस्तों जो प्रकृति में होता है थोड़ा दोस्तों ये लगभग थोड़ा मोड़ा दोस्तों ये अम्लीय होता है, उदासीन या अम्लीय की तरफ ये थोड़ा होता है। इसलिए 7 से जो कम होता है वैल्यू वो दोस्तों अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। इसलिए आपसे पूछेगा कि रक्त किस प्रकृति का है? तो रक्त जो दोस्तों होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि 7 से अधिक वैल्यू है, 7.45 है, तो समझ सकते हैं 7 से अधिक वाला क्षारीय, 7 से कम वाला दोस्तों क्या होता है? अम्लीय। और जो 7 पर आएगा, 7 जिसका होता है वो उदासीन होता है। ये चीज़ हो गया। 130 नंबर है, वृष्ण के दोस्तों ट्यूनिका वैजिनल्स में द्रव भर जाने को क्या कहते हैं? दोस्तों वृष्ण के जो ट्यूनिका वैजिनलिस है उसमें द्रव भर जाना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोसिल कहलाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोसिल ये आम चीज़ें हैं, अब बहुत सारे लोगों को ये परेशानी सता रहा है। तो ये कब होता है? तो दोस्तों जो वृष्ण है हमारा, जो दोस्तों हमारा अंडाशय है, जो दोस्तों अंडकोश है, जो वृष्ण है, उसमें दोस्तों ट्यूनिका वैजिनलिस द्रव भर जाता है, जिससे क्या होता है? वो हाइड्रोसिल सूझ जाता है और उसी को हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं। तो ये कब होता है? ट्यूनिका वैजिनलिस में जो द्रव है वो भर जाता है वृष्ण के। तो ये चीज़ हो गया, हाइड्रोसिल कहते हैं ट्यूनिका वैजिनलिस में द्रव भर जाना। 131 नंबर है, प्रोस्टेक्टोमी के दौरान उदर में कोई घाव नहीं बनता है। दोस्तों जो लेप्रोस्कोपिक होता है, दोस्तों लेप्रोस्कोपी जो है वो प्रोस्टेक्टोमी के दौरान उदर में कोई घाव नहीं होता है। दोस्तों अगर लेप्रोस्कोपी से प्रोस्टेक्टोमी हो रहा है तो उस दौरान जो है कोई घाव उदर में नहीं होता है। किसके द्वारा? तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा। 132 नंबर है, फीमोसिस में डैश करते हैं। दोस्तों फीमोसिस में क्या करते हैं? तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सर्क्यूम्सन। जी हाँ दोस्तों, अगर फीमोसिस में सर्क्यूम्सन करते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा कि फीमोसिस में क्या होता है? तो सर्क्यूम्सेशन होता है, सर्क्यूम्सेशन होता है, सर्क्यूम्सन होता है, सर्क्यूम्सन होता है, सर्क्यूम्सन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ है कि फीमोसिस में सर्क्यूम्सन होता है। 133 नंबर देखिए कि फॉलिक एसिड की कमी से डैश एनीमिया होता है। दोस्तों अगर फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो रहा है तो एक होता है दोस्तों फॉलिक एसिड की कमी से, आयरन की कमी से, ये सब की कमी से एनीमिया होता है। तो दोस्तों ब्लड की कमी से, क्योंकि ब्लड में ये सब उपस्थित नहीं रहेगा तो ब्लड कम हो जाएगा तो एनीमिया होगा। तो दोस्तों माइक्रोसाइटिक, जी हाँ दोस्तों, जो फॉलिक एसिड से कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम लोग माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि फॉलिक एसिड से जो दोस्तों कमी होगा और जो एनीमिया होगा इसको हम लोग माइक्रोसाइटिस एनीमिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 134 नंबर है साथियों। 134 नंबर कहता है कि पॉलीन्यूरोपैथी, जी हाँ दोस्तों, जो पॉलीन्यूरोपैथी की सूजन को डैश कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा पॉलीन्यूरोपैथी है उसमें सूजन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गिलियन बैरे सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, जो पॉलीन्यूरोपैथी सूजन को क्या कहते हैं? तो गिलियन बैरे सिंड्रोम। एक क्वेश्चन VVI कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीन्यूरोपैथी में सूजन को क्या कहते हैं? तो गिलियन बैरे सिंड्रोम कहते हैं। 135 नंबर है, 1 लाख प्रति घन मिलीलीटर से कम प्लेटलेट संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर 1 लाख प्रति घन मिलीलीटर से अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऊपर में देखे हैं कि WBC को कम जाना क्या कहलाता है? तो टेकोपोनिया कहलाता है। और यहाँ पे देखिए 1 लाख से अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम जाएगा 1 लाख से तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अब दोस्तों थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स होता है और उसमें पेनिया लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, जो कि प्लेटलेट्स में संख्या के कमी को दर्शाता है।
136 नंबर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। पित्त के पथ में स्टोन को पाया जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पित्त के पथ में दोस्तों पित्त होता है ना, उसके पथ में हम लोग ऊपर देखें कि पित्ताशय में स्टोन होना कोलोलिथियासिस। और दोस्तों यहाँ पे है कि पित्त के पथ में अगर होता है स्टोन तो उसको क्या कहते हैं? तो कोलोडोक्लिथियासिस। यहाँ दोस्तों कोलोडोक्लिथियासिस। तो ध्यान में रखिएगा कि पित्त के अगर पथ में पूछता है तो क्लोडोक्लिथियासिस, अगर पित्ताशय में सीधा पूछता है तो क्लोलिथियासिस। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पित्त के पथ में स्टोन होना क्लेडोक्लिथियासिस। तो ध्यान में रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब है, इसको इंडिकेट कीजिएगा कि पित्त के पथ में होगा तो क्लेडोक्लिथियासिस, अगर पित्ताशय में होगा तो क्लोथियासिस। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 137 है, सिर के चोट लगने पर पैपिलोडमा। जी हाँ दोस्तों, जो अगर सिर में चोट लगने पर पैपिलोडमा का लक्षण कब होता है? तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। दोस्तों जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों सिर की चोट लगने पर जो पैपिलोडमा में जो लक्षण दिखता है उसमें होता क्या है कि इंट्रा जो दोस्तों ICP है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, इसमें दोस्तों क्या होगा? वो दोस्तों लक्षण दिखाई देने लगता है पैपिलोडमा में कि ये प्रेशर बढ़ जाएगा आपके जो क्रेनियल है उस पर। तो ये चीज़ें होता है कि पैपिलोडमा जो होता है उसमें इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। तो ये चीज़ें हो गया। 138 है, CSF। दोस्तों CSF दोस्तों ये होता है एक द्रव होता है। तो दोस्तों ये जो ब्रेन में भरा रहता है द्रव, तो यही कहता है CSF का समान दबाव होता है। दोस्तों मतलब जो CSF है इसका समान दबाव कितना होता है? तो इसका समान होता है 80 mm ऑफ वाटर का 80 मिलीमीटर। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद है 139, फेफड़ों के रिसेक्शन को डैश कहते हैं। दोस्तों जो फेफड़ा है उसमें रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? तो दोस्तों जो फेफड़ा है उसमें रिएक्शन अगर होता है, रिसेक्शन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, पल्मोनेक्टोमी इसको कहते हैं कि फेफड़ों में रिसेक्शन को। 140 है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है तो हाइपोकैल्शियम, अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है तो हाइपोकैल्सीमिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें होता है। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे 141 है कि प्लूरल कैविटी में हवा हो जाने को क्या कहते हैं? दोस्तों प्लूरल जो कैविटी है दोस्तों, जो उसमें अगर हवा भर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। जी दोस्तों, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं कि प्लूरल कैविटी में हवा भर जाना, मतलब न्यूमोथोरैक्सिव। जी दोस्तों, जैसे जानते हैं कि न्यूमोनिया कहाँ होता है? फेफड़ा में। और उसी न्यूमोना जो होता है, प्लूरल कैविटी जो दोस्तों है, प्लूरल जो है वो फेफड़ा का दोस्तों आवरण है, ढकने का काम करता है। तो वही जो प्लूरल कैविटी होता है उसमें दोस्तों हवा भर जाएगा तो क्या होगा? वो दोस्तों निमोनिया ही होगा। और उस निमोनिया में दोस्तों ये हवा भरेगा तो उसको हम लोग न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लूरल कैविटी में हवा भर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो न्यूमोथोरैक्स बोल देंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 142 है कि सिरोसिस ऑफ लिवर में दोस्तों एसाइटिस का कारण क्या होता है? दोस्तों जो सिरोसिस ऑफ लिवर है उसमें दोस्तों एसाइटिस का कारण क्या होता है? तो हेपेटोमेलेजी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों हेपेटमेगैली। जी हाँ दोस्तों, हेपेटमेगैली होता है जो कि सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर में दोस्तों जो विकार होता है उसमें एसाइटिस का कारण होता है कि हेपेटमेगैली होता है। जी हाँ दोस्तों, हिपैटोमेगली होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिरोसिस ऑफ लिवर में हिपैटोमेगली होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 143 है कि मुंह के संक्रमण को क्या कहते हैं? दोस्तों मुंह के संक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं? तो एस्टोमेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमेटाइटिस कहते हैं। एस्टोमेटाइटिस कहते हैं मुंह के संक्रमण को। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, मुंह के संक्रमण को क्या कहते हैं? या आपसे पूछ देगा कि सिरोसिस ऑफ लिवर में एसाइटिस का कारण क्या होता है? तो हेपेटोमेगली होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। या पूछ देगा कि प्लूरल कैविटी में हवा भरना क्या कहलाता है, या हवा जमा हो जाना क्या कहलाता है? तो आसान सी चीज़ें हैं, न्यूमोथोरैक्स होता है जो कि देखे हैं। 144 है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। 144 नंबर है, फुफ्फुस झिल्ली जो प्लूरल मेम्ब्रेन की दोस्तों जो सूजन है उसको क्या कहते हैं? तो प्लूरिस कहते हैं। मतलब दोस्तों जो हमारा फुफ्फुस है, जो प्लूरल जो दोस्तों है, जो झिल्ली है उसमें सूजन हो जाएगा तो दोस्तों उसको क्या करेंगे? तो प्लूरिस कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया कि फुफ्फुस झिल्ली में सूजन को प्लूरिस कहते हैं। इस चीज़ हो गया। 145 नंबर देखिए कि एमिनो हाइड्रोक्लोराइड डैश का इलाज है। दोस्तों जो एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड है वो किसका इलाज है? तो पेप्टिक अल्सर का। तो आपसे पूछेगा कि पेप्टिक अल्सर का इलाज कौन सा है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पेप्टिक अल्सर का इलाज कौन सा है? तो एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड। या आपसे पूछेगा कि एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड किसका इलाज है? तो पेप्टिक अल्सर का। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों।
दोस्तों यहाँ पे देखिए 159 नंबर प्रश्न है कि गैसों का आंतरिक विनिमय क्या होता है। दोस्तों गैसों का आंतरिक विनिमय क्या कहलाता है? फेफड़ा में होता है। तो दोस्तों जो गैसों का आंतरिक विनिमय होता है वो फेफड़ा लंग्स में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। यहाँ पे 160 में सर्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिप्टर रक्त समूह किसको कहते हैं? ये हमने बता दिया है कि सर्वग्राही मतलब सबसे एक्सेप्ट कौन करेगा? तो ए भी करेगा। उसका देखिए 161 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि निगलने में कठिनाई को क्या कहते हैं। अगर दोस्तों निगलने में कठिनाई हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? या स्वेलिंग ऑफ दोस्तों निगलने में अगर दोस्तों प्रॉब्लम होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। तो स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे डिस्फेजिया का 182 है कि हेमेटोरिया मतलब क्या होता है? मूत्र में रक्त आना, जो कि देख चुके हैं ऊपर में। तो दोस्तों ये था 112 क्वेश्चन, यहाँ पे 162 क्वेश्चन। तो लगभग दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देखे हैं। तो दोस्तों जो लोग अगर सीरियस रूप से अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से आ गया। फिर दोस्तों इसी प्रकार से 150 या 200 हम लोग यहाँ पे फिलअप देखेंगे मेडिकल सर्जिकल 2 में। तो दोस्तों इस दोनों के मिला के और 1 या 2 किसी में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ऐसा मत समझिए कि हमारा मेडिकल सर्जिकल 1 है तो वो 1 में ही पूछेगा उसका ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है। उसका दोस्तों 2 में भी पूछेगा, क्योंकि दोनों एक ही है, बस लंबा बड़ा होने के कारण इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो इसलिए 150 इसमें हुआ, अगर दोस्तों 150 वहाँ भी होगा उस 2 में भी तो 300 हो जाएगा। और फिर दोस्तों लगभग 100 जो कि पूछा गया है वो भी दोनों का हम देखेंगे तो लगभग 300-400 हो जाएगा। और दोस्तों इसी 300-400 में दोस्तों आपको जो है पूछेगा, अगर फिलअप पूछेगा ही तो इसी में से रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ कल आएंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट फिलअप के साथ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।